नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य की जीएसडीपी में हो रही लगातार वृद्धि। आईएमए ने सरकार से छोटे अस्पतालों के लिए की राहत की मांग। झारखंड में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में आई कमी। पलामू में 251 अनुसेवकों की हुई बर्खास्तगी। 30 मार्च से शुरू होगी रांची से हैदराबाद की नई उड़ान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य की जीएसडीपी में हो रही लगातार वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 झारखंड की मजबूत आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। 2023-24 में जीएसडीपी 10.7% बढ़ा और 2024-25 में ये 9.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,05,274 तक पहुंच गया है। सेवा क्षेत्र का योगदान 44.4% रहा। गरीबी दर 42.10% से घटकर 28.81% हो गई है। बेरोजगारी दर में भी सुधार हुआ है। होटवार जेल से उम्र कैद का कैदी दीवार फांदकर फरार। रांची के होटवार सेंट्रल जेल से उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी समीर तिर्की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया है। गुमला निवासी समीर 2013 में अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था और 2022 में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल प्रशासन ने उसे कैदियों को वार्ड में बंद करने की जिम्मेदारी दे रखी थी, जिसका फायदा उठाकर वो रात 9 बजे केबल तार के सहारे भाग निकला। सुरक्षा में भारी चूक रही क्योंकि वॉच टावर पर सुरक्षा कर्मी मौजूद ही नहीं थे। शिक्षकों का विधानसभा के सामने 5 मार्च को होगा प्रदर्शन। वित्त रहित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारी अनुदान राशि में 75% वृद्धि की मांग को लेकर 5 मार्च को विधानसभा के समक्ष धरना देंगे। वित्त रहित संघर्ष मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें रघुनाथ सिंह ने बताया कि 1250 शिक्षण संस्थानों के 10,000 शिक्षाकर्मी भाग लेंगे। इस दिन स्कूल बंद रहेंगे। अनुदान वृद्धि और राज्यकर्मी का दर्जा देने के प्रस्ताव लंबित है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कमेटी गठित की गई है। वाहन प्रदूषण जांच में लगातार हो रही लापरवाही। जिले में करीब 3 लाख वाहनों के लिए मात्र 6 प्रदूषण जांच केंद्र बनाए गए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया काफी ज्यादा सुस्त हो गई है। साल में 2 बार जांच अनिवार्य होने के बावजूद अधिकारी लापरवाह है और कोई भी सख्ती नहीं बरती जा रही है। जनवरी फरवरी में मात्र 120 4 पहिया और 1700 2 पहिया वाहनों की जांच हुई। परिवहन विभाग ने नए जांच केंद्र खोलने की अनुमति दी है। शुगर मिल, राइस मिल और चिमनियों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। निगरानी की कमी के कारण केंद्रों पर जांच की गुणवत्ता संदिग्ध बनी हुई है। आईएमए ने सरकार से छोटे अस्पतालों के लिए की राहत की मांग। आईएमए झारखंड ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 50 बेड से छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से बाहर करने की मांग की है। आईएमए ने बताया कि कई राज्यों ने इस एक्ट में बदलाव किए हैं, जिससे छोटे नर्सिंग होम को राहत मिली है। बिहार सरकार ने भी हाल ही में इसे संशोधित किया है। झारखंड में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि सख्त नियमों के कारण छोटे नर्सिंग होम बंद होने के कगार पर है, जो सुदूर क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधा देते हैं। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। आज रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश संभव है। अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। बीते 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जबकि सरायकेला में 37 डिग्री दर्ज किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से झारखंड पर हल्का असर पड़ेगा, लेकिन उत्तराखंड और जम्मू में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनसमर्थ पोर्टल से लोन आवेदन करना हुआ सरल। अब लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जनसमर्थ पोर्टल शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 15 सरकारी योजनाओं के तहत 7 प्रकार के लोन उपलब्ध है। यहाँ आप आसानी से जान सकते हैं कि आप लोन के लिए योग्य हैं या फिर नहीं, लोन की लिमिट कितनी है और आपकी EMI कितनी होगी। आवेदन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जनसमर्थ.in पर रजिस्टर करें और अपनी जानकारी भरें। इस पोर्टल से ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए भी सतर्क रहें। झारखंड में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में आई कमी। धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होते हुए भी यात्री ट्रेनों की कमी झेल रहे हैं।
पहले धनबाद आसनसोल पैसेंजर बंद हुई, फिर 30 दिसंबर से धनबाद बांकुरा और बिष्णुपुर धनबाद मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गई, जो अब तक बहाल नहीं हुई है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं 3 से 9 मार्च तक आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण 8 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज के दिन 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को लॉन्च किया था। आज के दिन 1939 में महात्मा गांधी भारत के मुंबई शहर में निरंकुश शासन के विरोध में तेजी लाए थे। आज के दिन 1839 में भारतीय उद्योगपति जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था और आज के दिन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ था। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी मैथन डैम की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे मैथन डैम की, जो कि धनबाद की एक खूबसूरत और आस्था से जुड़ी पर्यटन स्थल है। घने जंगलों से घिरा यह डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और नौका विहार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहां पर्यटक सुकून का अनुभव करते हैं। इसके पास ही स्थित मां कल्याणेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ नीम के पेड़ पर पत्थर बांधकर मन्नत मांगी जाती है, जो पूरी होने पर नदी में विसर्जित कर दी जाती है। यह डैम झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। झारखंड के 35 नगर निकायों ने ओबीसी सर्वेक्षण की सौंपी रिपोर्ट। झारखंड के 48 नगर निकायों में से 35 ने 28 फरवरी तक ओबीसी सर्वेक्षण पूरा कर रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि 13 की रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। 15 जिलों के 30 नगर निकायों ने सर्वे पूरा कर लिया है। गोड्डा, साहिबगंज व सरायकेला खरसावा के 8 में से 5 निकायों ने रिपोर्ट दी है, जबकि 3 में सर्वे अभी भी जारी है। रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत 6 जिलों में सर्वे अधूरा है। लोहरदगा नगर परिषद में 41.32% ओबीसी मतदाता है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतदाता 15.92% है। पलामू में 251 अनुसेवकों की हुई बर्खास्तगी। पलामू के डीसी शशि रंजन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को 24 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति, मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मिलने वाले लाभ भी रद्द करने को कहा गया है। वहीं आदिवासी लड़की के सिर मुंडवाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सुनवाई में डीसी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई है। आयोग ने अगली सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी करने की चेतावनी दी है। स्मार्टफोन को ठंडा करने के जाने आसान टिप्स। अगर आपका स्मार्टफोन तवे की तरह गर्म हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसे मिनटों में ठंडा करने के कुछ आसान तरीके भी हैं। सबसे पहले फोन को कुछ देर के लिए बंद कर दे और उसे ठंडी जगह पर रखें। बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें और अनावश्यक ऐप्स को बंद कर दे। पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करें और फोन को चार्ज करते समय उसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कवर या केस हटा दे, क्योंकि ये गर्मी को रोक सकते हैं। इसके अलावा फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें और हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें। इन उपायों से आप फोन को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। 28,000 से ज्यादा प्रधानाध्यापकों को मिला टैब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिक विद्यालयों में टैब वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे 28,945 प्रधानाध्यापकों को टैब दिए गए। उन्होंने शिक्षा के डिजिटलीकरण पर जोर देते हुए शिक्षकों के लिए 50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन अनिवार्य हो चुका है, जिससे शिक्षण व्यवस्था, उपस्थिति और अनुश्रवण बेहतर होगा। सरकार होनहार छात्रों को प्रोत्साहन दे रही है और पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना भी बना रही है। 30 मार्च से शुरू होगी रांची से हैदराबाद की नई उड़ान। एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 मार्च से रांची हैदराबाद नई उड़ान सेवा शुरू करेगी, जो दोपहर 1:15 पर रांची पहुंचेगी और 1:45 पर हैदराबाद के लिए रवाना होगी। बढ़ती मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने मार्च के लिए नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें अब 27 की बजाय 29 विमान उड़ान भरेंगे। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें जारी रहेंगी। पटना रांची पटना फ्लाइट की जगह अब पटना रांची बेंगलुरु और बेंगलुरु रांची पटना सेवा संचालित होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।